हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, हमारे भारत में संबंध रखने वाले, यानी भारत से संबंध रखने वाले 9 लोगों को, कितने 9 लोगों को अब तक अलग अलग वर्गों व विषयों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन है हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 ईस्वी में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरे हैं हमारे हरगोविंद खुराना। क्या नाम है इनका? हरगोविंद खुराना। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में, ठीक है, 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके शोध का विषय था एंटीबायोटिक खाने का शरीर पर किस तरह का व्यापक असर होता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में इनको, जो हमारे हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे सीवी रमन। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, देखो कौन थे हमारे भौतिक विज्ञानी? सीवी रमन को 1930 में, कब? हमारे 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया। इनके शोध का विषय था, देखो इनका शोध का विषय क्या था? प्रकाश के प्रभावों की खोज, जिसे रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको जो है इसकी खोज के लिए हमारा 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है हमारी मदर टेरेसा। अल्बानिया मूल की, देखो ये कहाँ की रहने वाली थी? हमारी अल्बानिया मूल की मदर टेरेसा 1929 ईस्वी में, कब? हमारे 1929 ईस्वी में मिशनरी के रूप में भारत आईं और गरीब एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए उन्हें मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम की संस्था बनाई तथा कुष्ठ रोगियों व नशीले पदार्थों की लत के शिकार बने लोगों के लिए निर्मल हृदय, क्या हमारा? निर्मल हृदय नामक संस्था बनाई। समाज सेवा के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कब? हमारे 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा प्रदान किया गया हमारा इन्हें? मदर टेरेसा को 1929 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ये जो हमारा अगले हैं हमारे कैलाश सत्यार्थी। देखो ये उनका फ़ोटो भी है, ये हमारे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का देखिए, ये कैलाश सत्यार्थी जो हैं, इनके क्या था? बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। देखो 2014 में, कब? हमारे 2014 में इनके द्वारा बच्चों के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले हैं हमारे अमर्त्य सेन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, ये कौन थे हमारे? अमर्त्य सेन। ये हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। कैसे? हमारे प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया तथा वेलफेयर एवं डेवलपमेंट पर अनेक पुस्तकों की रचना की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले हैं हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये हैं हमारे प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर।
को ब्लैक होल्स पर, किस पर, हमारे ब्लैक होल्स पर उनके शोध कार्य के लिए 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स एवं सौरमंडल के, हमारे एस्ट्रोफिजिक्स और सौरमंडल से संबंधित विषयों पर कई पुस्तकों की रचना की। इन्होंने नक्षत्रों के लिए जो सीमा निर्धारित की उसे चंद्रसेखा सीमा नाम दिया। अगले हैं हमारे वेंकटरामन रामकृष्णन। ये हमारे वेंकटरामन रामकृष्णन है। ये भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वेंकटरामन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में राइबोसोम की संरचना एवं कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, कौन सा, हमारा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारे BS नायपाल। कौन है हमारे ये BS नायपाल। देखो साथ में हमारा फोटो भी दिया है। तो यह त्रिनिदाद, कहाँ पर, ये हमारे त्रिनिदाद में जन्मे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक BS नायपाल। कहाँ के थे ये, ब्रिटिश नागरिक हैं, कहाँ के, भारतीय मूल के। तो इनको 2001 में, कब, 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके क्षेत्र में, हमारे साहित्य के क्षेत्र में। अब कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जैसे ये हमारा पहला पॉइंट है भारत रत्न। ये हमारा भारत रत्न, ये है, देखो ये हमारा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये हमारा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1554 में स्थापित, कब, हमारा 1554 में स्थापित। यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को दिया जाता है, अधिकतम 3 लोगों को। 1954 में यह सम्मान पहली बार 3 लोगों को, किसको, C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को प्रदान किया गया था। कब, हमारा 1954 में। यह पुरस्कार अब तक 2 विदेशियों, कौन, हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में, वरीयता सूची में 7वें स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान 3 श्रेणियों में, अर्थात कौन कौन से हमारे, एक तो पद्म विभूषण, कौन कौन से हमारे, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न, पद्म अलंकरण आदि पदक भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड, कोई कोलकाता के टकसाल में निर्मित होते हैं। देखो ये सब कहाँ पर हमारे निर्मित होते हैं, कोलकाता की टकसाल में निर्मित होते हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप या रत्न सदस्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। इसके अतिरिक्त 1952 से, ठीक है, 1952 से प्रतिवर्ष संगीत, नृत्य, लोक पारंपरिक, लोक जनजातीय संगीत, नृत्य, रंगमंच एवं पुतुल कला और प्रदर्शन कलाओं में समग्र योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार भी प्रदान करती है। 35 वर्ष से कम आयु के युवा कलाकारों को प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में प्रोत्साहित देने के लिए संगीत नाट्य अकादमी 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान कर रही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा इतना ही है। तो ये जाना हमने, जो हमारे भारतीय हैं जिन्हें हमारा नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो उनके बारे में जाना है हमने। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।